बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या ये मनुष्य के दुश्मन हैं, विकार हैं या दोस्त हैं। ये प्रश्न आपके मन में आता ही क्यों है? आज आपने ये प्रश्न कैसे पूछा? इसका जवाब क्या है? काम। काम के बारे में बहुत ही कम बोला जाता है। हमारे धर्म गुरु तो ज्यादातर इसके बारे में खामोश ही रहते हैं। क्रोध, इसके बारे में किसी को समझाया ही नहीं कि क्रोध है क्या। क्रोध मन की कौन सी स्थिति है जिससे ये उत्पन्न होता है? लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। वास्तव में ये वरदान है या विकार? सोचिए, आपके शरीर में अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाए या शुगर की मात्रा अपने तय मात्रा से नीचे लेवल पे चली जाए, निचले स्तर पे चली जाए, दोनों स्थिति में क्या आप स्वस्थ कहलाएंगे? संभवतः नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या एक स्तर तक, मध्यम स्तर तक शरीर में, मन में होना बहुत जरूरी है। एक नदी चलती है, उससे कोई पूछता है कि ये नदी बहुत दूर से तो चलना शुरू किया, रास्ते में खाइयां आई, पत्थर आए, चट्टानें आई, सबसे टकराकर फिर भी तू सागर में कैसे जा मिली? इतना लंबा सफर तुमने आखिर तय कैसे किया? नदी ने हंसकर जवाब दिया कि यह इंसान जिसको तू मेरी बाधा बोल रहा है, रास्ते में खाइयां आई, पत्थर आए, चट्टानें आई, ये तेरी नजर है कि तू उसको बाधा देख रहा है। वास्तव में मेरे लिए वो तो बाधाएं थी ही नहीं, मैंने उनको बाधा माना ही नहीं। मैंने हमेशा उनको एक दिशा निर्देशक के रूप में लिया। मैं उनसे टकराती थी, मुझे भान होता था कि मेरी ये दिशा नहीं है, जब वो मुझे भान करवाते थे कि ये तुम्हारी दिशा नहीं है, दूसरी तरफ चल। ऐसा करते करते, हंसते मुस्कुराते मैं सागर में जा मिली। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या वास्तव में बाधाएं नहीं हैं, ये आपके स्वाभाविक गुण हैं। पहले हम ईर्ष्या को ले लेते हैं कि ईर्ष्या है क्या। देखिए, ईर्ष्या अगर किसी इंसान से है तो कितने स्तर की होनी चाहिए कि ईर्ष्या ईर्ष्या ही न रहे। एक कम पढ़ने निकले वाला बच्चा अगर एक पढ़े लिखे बच्चे से
सिर्फ इतनी सी ईर्ष्या रखे, सिर्फ इतनी सी कि मुझे इससे आगे निकलना है। प्रेम रूपी ईर्ष्या, मुझे निकलना तो है, लेकिन वो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं सिर्फ उससे इतनी ईर्ष्या रखता हूं कि मुझे उससे आगे निकलना है। इसका मतलब ये ना रहे कि मैं उससे नफरत करता हूं। वो हल्की सी ईर्ष्या, वो हल्की सी प्रतिस्पर्धा नफरत में नहीं बदलनी चाहिए। तब वो ईर्ष्या उसी प्रकार आपका दिशा निर्देश करेगी जैसे नदी का चट्टान ने किया।